नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा आप अच्छे से बहुत अच्छे से उसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो लगभग व्याकरण का हम सभी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमारा जो लर्निंग पोर्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि व्याकरण को दो भागों में बांट लेना है, एक व्याकरण वाला पोर्शन और एक लर्निंग पोर्शन। तो लर्निंग पोर्शन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देख चुके हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो बिगर वक्त गवाए आज की सीरीज शुरू करते हैं। औंधी खोपड़ी उल्टा क्या होता है? उल्टा होता है मत। इसका पूरा मुहावरा ये सही बैठेगा। अगर इस लोकोक्ति को देखें, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, तो कई बार ऐसा पूछ लेता है कि ज़रूरी नहीं कि आपसे अर्थ ही पूछेगा। तो अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चन लगाओगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुहावरे लोकोक्ति याद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि पेपर में किस तरीके से पूछे। तो यहाँ से आपका दो चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक तो आपको पता चलेगा कि भाई पेपर में किस तरीके से पूछा गया है, और सेकेंड चीज़ ये हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या है। औंधी खोपड़ी उल्टा मत, तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। इसका मत निकलता है मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। अंधेर के हाथ बटेर लगना, अंधेर के हाथ बटेर लगने का मतलब है किसी योग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। किसी अयोग्य व्यक्ति को, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु हाथ लग जाना। अब आप देख सकते हो इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कितनी बार पेपर में पूछे गए हैं। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? ये करता है कि ये आपका करेगा तलवार का खेत हरा नहीं होता। इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ प्रकट होता है कि तलवार का खेत हरा नहीं होता। इसकी जो लोकोक्ति निकलेगी। नेक्स्ट देखो, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो अनुचित देखेंगे, अधजल गगरी गगरी पलटत जाए, ये इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, ये देखा होगा आपने, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। आगे को पीछे का ये भी सही है, अपनी पगड़ी अपने हाथ ये भी सही है, ऊंची दुकान फीके पकवान सही है। बाकी ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझते हुए चलोगे। दो वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करा देंगे। लगभग हम 400 के समथिंग देखेंगे। अपनी बुराई नहीं दिखती, अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी आपकी? चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ होता है कि अपनी बुराई नहीं दिखती। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मतलब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अंधों में कान है राजा, इसका अर्थ है कि गुणहीनों के बीच एक क्या होना? गुणवान व्यक्ति होना। कह देना भाई अंधेन में काना राजा हो रहा है था। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो इसका क्या अर्थ है कि स्वयं प्रयत्न करने पर भी काम बनता है। यानी जब आप स्वयं प्रयत्न करोगे तभी काम बनेगा। इसका मतलब है कि कहना कि अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं है कहीं भी, तो उसका अर्थ यही है। निम्नलिखित में कौन सी लोकोक्ति को चुनिए? आपको लोकोक्ति चुनिए। तो अजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। गले पड़ना मतलब मुसीबत बनना। ठीक है, ये तीनों मुहावरे। बाकी ऊपर की क्या है? वो लोकोक्ति है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि गुप्त मंत्रणा होना। मतलब क्या है ना भाई, अंदर ही अंदर कोई स्कीम बना रहे हो, कैसे कुछ ना कुछ योजना चल रही है अंदर ही अंदर, है ना? तो गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अपना कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। सिंपल है, देखते हुए चलोगे याद हो जाएंगे एक बार में। अमानिसा, अमानिसा का क्या अर्थ होता है? अमानिसा का होता है गहन अंधकार। क्या होता है? गहन अंधकार। अंधा बाटे रेवड़ी, अंधा बाटे रेवड़ी, इसका क्या अर्थ है? अपनों को लाभ पहुंचाना, है ना? इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अपने को लाभ पहुंचाना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब है? कि अपना काम निकालना, यानी अपना हित के बारे अपना हित करना। नेक्स्ट है, इनका अपयस कारक है। इनमें अपयस कारक पूछा, इनमें अपयस कारक है अमावस का चांद। ईद का चांद आपने पढ़ा होगा, चौदहवीं का चांद, चौथ का चांद, लेकिन अमावस का चांद का क्या अर्थ है? ये क्या है? ये इन विकल्प अपयस कारक है। ये अमावस का चांद, जिसका अर्थ होता है अशुभ होना। क्या होता है? अशुभ होना। जबकि ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। चौदहवीं का चांद का अर्थ है बहुत सुंदर व्यक्ति। कहना अब तो चौदहवीं का चांद हो रहा हो, भी कहते ही है ना, बन के चल रहा हो, कहते एक तरीके से, उस तरीके से गाँव की भाषा में जो बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आग का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मूर्ख धनी, यानी धनी तो है लेकिन मूर्ख है, एक तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक वाली नीति। आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थितियों में, यानी कह देना भैया टाइम लिखट जान दो, बस कैसी करके टाइम है यू निकल जाओ फिर देखेंगे, है ना? तो वही होता है आंधी आवे बैठ गवावे। तो अपने सही समय का इंतजार करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब स्वावलंबी होना। ये ना पैरन पर खड़े हो गए अपने पैरन पर, वो वाला नहीं कि अपने मतलब जैसा कि आप लग जाओगे यूपी पुलिस में लग जाओगे तो अपने पैरन पर खड़े हो जाओगे, इस तरीके से समझो इसे। आधा तीतर
आधा तीतर आधा बटेर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब है अकल पर पत्थर पड़ने। कहें तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे हैं कैसे? नई नई बहू अभी से अपने पति को अंगुली पर नचाने लगी है। अंगुली पर नचाने का क्या मतलब है? ऐसा इतना अंगुली पर ले लिया और नचाना शुरू कर दिया, उसका अर्थ है अपने वश में रखना। कहे ना भैया वो कतई उंगली पे नाच रहा है, उस तरीके से है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ है? धोखा देना। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना। अंजर पंजर ढीले करना, अंजर पंजर ढीले करना मतलब है कि बुरी तरह मानना। क्या है ना, अंजर पंजर ढीले कर दिए कतई। अब देख लो इसका अंजर पंजर ढीले करना मतलब बुरी तरह मानना। अंक भरना मतलब लिपट जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया पेपर में। अंक भरना मतलब लिपट जाना है, गोद मिला। अंग में अंग चुराना मतलब शर्माना। अड़ियल टट्टू का है, रुक रुक कर काम करना। सुमित ने राहुल के अंदर अंजर पंजर ढीले कर दिया। अच्छा उदाहरण भी हमारे दे रहा है। गर्व करना, भैया हमने किसी के अंजर पंजर ढीले न करे। गर्व करने का क्या है? ऐंठ कर चलना। गर्व करना मतलब ऐंठ कर चलना। पूछे गए हैं, देख लो आपके सामने कितनी बार किस एग्जाम में पूछे गए। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? अंडे के शहजादे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना, वही बात है बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि का भ्रष्ट होना। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा या एक ही सहारा। कहना ये मेरे तो अंधे की लकड़ी है। अकल का दुश्मन क्या है? अकल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। महामूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है अकल का दुश्मन। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना एक तरीके से, यानी अपना स्वार्थ साधना। नेक्स्ट है अपने पैर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपनी हानि स्वयं करना। हाड़ तोड़ परिश्रम करना मतलब कठिन मेहनत करना। मुसीबत में पड़ जाना, संकट में आ जाना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा या एक ही सहारा। ये रिपीटेड होने लग जाएंगे आपको, भले ही आपको देखने में ज़्यादा लगेंगे लेकिन ये रिपीटेड होने लगेंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये नेक्स्ट कह रहा है आपका कि ये रहा यहाँ पर कि ये कह रहा है कि उसे पहचाने उन अर्थ में जोड़े से एक जोड़ा गलत है। गलत पहचान, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, बिल्कुल ठीक है। आँच न आने देना मतलब जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी सही है। उसके बाद आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट होना। आसन डोलना, विचलित न होना, ये आसन डोलने का मतलब ये विचलन होना, ये गलत है। क्यों है ये गलत? अपने पैरों पर खड़े स्वावलंबी होना, बिल्कुल अर्थ ठीक है। आँच ने आने का अर्थ है जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ है गजब संकट होना। जबकि जो आसन डोलने का अर्थ क्या होता है? मन का विचलित होना। आसन डोलना मतलब मन का विचलित होना, ध्यान रखना है, ठीक है। आसन डोलना मतलब मन का विचलित होना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जैसे आप सुन सुन के भी आपके एक बार में ही याद हो जाए। चांद पर थूकने का क्या अर्थ है? चांद का अर्थ है कि अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। क्या है ना, चांद पर थूकना मतलब अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। अंदर अंदर कढ़ाई में पकने का क्या अर्थ है? पहले भी आ चुका है, गुप्त मंत्रणा होना। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। नेक्स्ट है अंधे का दीपक होने का क्या अर्थ है? अंधे का दीपक ना समझ को उपदेश देना। क्या है ना भैया, अंधे के दीपक है, न क्यों कहाँ अपने सिर मार रहा है। अंडे सहने का क्या अर्थ है? घर में बेकार बैठे रहना। फिलहाल जैसे ड्यूटी न लग रही तो कह दे कि अंडे सह रहा है नहीं, बाहर निकल के कहीं काम मिल लो, देख ला घर में बैठे अंडे दे रहा है। तो इस तरीके से भैया सुननी पड़ जावे हमारे अपने कर लो मेहनत। अकल पर पत्थर पड़ने का क्या अर्थ है? अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अंग अंग फूले न समाना, जब ड्यूटी लग जाएगी, जब क्या हो जाएगा? अंग अंग न समाओगे, बहुत आनंदित होना, ठीक है। अंग अंग फूलने समाना मतलब बहुत आनंदित होता। आंख दिखाना मतलब क्रोध गुस्सा प्रकट करना। फिर जब ड्यूटी लग जाओगे तो फिर पब्लिक पर क्या करोगे? आंख दिखाओगे, है ना, कि अरे इस तरीके से कर रहे वो कर रहे, फिर पूरी ऐठ आ जाएगी आप लोगों में। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मुसीबत मोल लेना। गोबर गणेश मतलब मूर्ख बुद्धू निकम्मा। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना मतलब वही बात होगी क्या? जोखिम मोल लेना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मियाँ मिट्ठू बनने का क्या अर्थ है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी अपनी बड़ाई मार रहा पेल रहा ठीक ठाक। अदृश्य शत्रु का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु होते हैं ना बहुत से, उस तरीके से। अवांछित संवाद, अवांछित संवाद का मतलब है सिर खाना, बाजी बाजी पका कर रख दे हुए, जो अवांछित संवाद बोलते हैं उसको, सिर खाना। नेक्स्ट है निम्न में चांद पर थूकना मतलब वही है कि अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। नेक्स्ट है अंदर अंदर कढ़ाई में पकने का क्या अर्थ हो जाएगा? अंदर अंदर कढ़ाई में पकना मतलब गुप्त मंत्रणा। देख लो कितनी कितनी बार अंधे के हाथ बटेर लगना, वही है पात्र को बड़ी सफलता मिलना। बाजी बाजी हो जाएगा, जिसका नंबर ऐसे का आ जाएगा, फिर आप क्या कहोगे? अंधे के हाथ बटेर लगी, बस इन्हें तो मिल गई नौकरी, बाकी लायक तो है ना। अंधे को दीपक दिखाने का क्या अर्थ है? ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट है अंडे सहना मतलब वही घर में बेकार बैठे रहना, जो भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका क्या? अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ने का क्या मतलब है? वही बुद्धि भ्रष्ट होना। अंग अंग फूलने समाना, ये सब अभी मैं आपको बता चुका। अंगारों पर पैर रखना वही बात है, मतलब मुझे लग रहा है ये दोबारा से पेज ओपन हो गया है, ठीक है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा अंगारों पर? इसका हो जाएगा जोखिम मोल लेना, अपने मियाँ मुट्ठू मतलब तारीफ करना। अदृश्य शत्रु, ये सब चीज़ अभी हो गया, ये पेज रिपीटेड हो गया मतलब। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर, अपना राग अपनी, मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो
अपना राग अल्पाना, अपना राग अल्पाने का मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब है कि अपनी ही बात कहते रहना। व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ हो जाएगा, अपना नुकसान खुद कर लिया। क्या हो जाएगा इसका मतलब, अपना नुकसान खुद नहीं कर लिया। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाने का मतलब क्या है कि प्रभावित करना। भाई कहना आता तेने रंग जमा दिया महफिल में, है ना, तो यानी अपनी छाप छोड़ दी, तो प्रभावित कर दिया। अचानक घबरा जाना, अपन इसका मतलब हो जाएगा हाथों के तोते उड़ना। इसका अर्थ निकलेगा इस मुहावरे का, हाथों के तोते उड़ने का मतलब यानी अचानक घबरा जाना। कहना मेरे तो तोता से उड़ गए एकदम। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब क्या है, अपने काम में लगे रहना। क्या हो जाएगा बताओ, इसका अर्थ क्या निकलेगा, वही कि सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना, सबसे अलग विचार रखना, है ना, बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन का मतलब क्या हो जाएगा, निरर्थक। क्या हो जाएगा, निरर्थक। उसके बाद अधजल गगरी छलकत जाए, इसका पूरा कंप्लीट ही पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन। देखो 2 बार पूछा, एक बार तो वहाँ जो पूछ लिया आधा अधूरा क्या है, और यहाँ पे इसका अर्थ पूछ लिया। तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, अपनी करनी पार उतरनी, इसका क्या अर्थ हो जाए, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। कहना अपनी मेहनत जो करोगे वही काम आएगी, अपनी करनी पार उतरनी। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, इसका क्या अर्थ है, अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति। आटे दाल का भाव मालूम होना, क्या हो जाएगा, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, आटे दाल का भाव क्या है ना, कि तो आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे बेटा जब अपने आप पे पड़े जाएगा। कष्ट का अनुभव होना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब है कि आए तो दूसरे काम को लग गए काहे और में। तो देखो किस तरीके से किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, तो यही इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रस्तुत विकल्प में लोकोक्ति को पहचानिए। लोकोक्ति क्या हो जाएगी, आ बैल मुझे मार, ये क्या हो जाएगी आपकी लोकोक्ति हो जाएगी। टेढ़ी उंगली से अचान निकलने, ये आपके सब क्या हो जाएंगे, ये मुहावरे हो जाएंगे। ठीक है, इसका देखो आ बैल मुझे मार लोकोक्ति, इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलना मतलब बलपूर्वक काम निकलना। घाट घाट का पानी पीना संसार का अनुभव कहना। बहुत से गांव में हरे गांव में एक व्यक्ति जो घाट घाट के पानी पी रहा है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर कहना। आग का अंधा गाठ का पूरा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी, पहले भी आ चुका है। दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही पहचान। आगे कुआ पीछे काई, क्या मतलब दोनों और विपत्ति होना। आगे कुआ पीछे का एक मतलब है दोनों और विपत्ति होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदने का क्या मतलब कहना, एक तो आग लग गई और ऊपर से यूँ कुआं खोद रहा था, मतलब क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट के समय अपना बचाव के लिए सोचना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आँख ने दीदा काढ़े कसीदा। आँख ने दीदा काढ़े कसीदा का मतलब हो जाएगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेख ही मानना। योग्यता है ना लेकिन फिर भी अपने डींगे बघार रहा, उस तरीके से। आए थे हरिभोजन को ओटन लगे कपास, पहले भी आ चुका है, मतलब आए तो किसी दूसरे काम में लगे, किसी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जैसे बैठे हो पढ़ने को, चला ली यूट्यूब पे पेरिस का ट्रिप लेरी वाला, है ना, इस तरीके से। तो जिस काम में लग रहे हो उसी में लगे रहो। लोकोक्ति के अर्थ को उसके अर्थ में जोड़ने में कौन सा जोड़ा गलत है, लोकोक्ति का गलत बताना। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना ये गलत हो जाएगा, सिंपल से। बाकी आपका सीधे सीधे अर्थ देख लोगे यही निकल रहा। आ बैल मुझे मार का मतलब है मुसीबत मोल लेना, है ना, यानी अपनी मुसीबत का कारण स्वयं ही बनना, इस तरीके से। आग कंधा नाम का नैनसो, किसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका एक नई मुसीबत में पड़ना, एक नई मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट आपका नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब क्या हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, मतलब जो काम कर दिया भलाई करो और निकल जाओ, कुल मिला के बात हुआ है। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, बाजी लगाएगा भाई मैंने आज ऐसा भला कर दिया, वो वाला नहीं। आलोचना करने का क्या मतलब हो जाएगा, आलोचना इसमें पूछ रहा कौन सा सही अर्थ निकलेगा इसका, टीका टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी करना। ठीक है, आलोचना करना मतलब टीका टिप्पणी करने का क्या मतलब। जी छोटा करना, दुखी होना, दांत दिखाना, खींच काटना, दो टुक बात करने मतलब स्पष्ट कह देना। अंगार सिर पर धर लेना, मतलब अंगार सिर पर धरने मतलब कठिन विपत्ति सहना। इस टाइम जो अंगार सिर पर रख लो आप भी, ठीक है ना, एक तरीके से कैसी कोई भी बांधा हुआ बस लगे रहो पढ़ाई में। आधा तीतर आधा बटेर होना, आधा तीतर आधा बटेर होने का क्या मतलब है, इसका अर्थ निकलेगा आपका कि बेमेल तथा बेढंगा होना। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बेमेल तथा बेढंगा होना। आनाकानी करना मैं है ना, कैसा आनाकानी करना मतलब टाल मटोल करना।
ठीक है, ये सब पूछे गए हैं पेपर में। मोहन ने अपने मित्र के साथ ऐसा दगा किया कि अब वह आँख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आँख मिलाने की हिम्मत मतलब क्या हो जाएगा, सामना नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा ना आँखन से आँख मिलाने वाली बात नहीं कर रहा ये कह रहा है उसका सामना नहीं कर रहा, ऐसा काम कर दिया। आकाश पाताल एक करना, जैसे कि आप क्या करें, आकाश पाताल एक करें यानी पूरी शक्ति लगा देना। अब पेपर का नज़दीक का टाइम है, क्या करो आप आकाश पाताल एक कर दो। इस तरीके से दिए गए विकल्प में उसका मुहावरे का सही आज से स्पष्ट किया गया। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना क्या है मतलब किसी की प्रतीक्षा करना, क्या है ना, आंखें बिछा रहा के सुबह सोई आई 9 अभी तक। आंखें फेरना, आंखें फेरने का क्या मतलब हो जाएगा, पहले जैसे प्रेम न रखना। आंखें फेरना क्या है ना, आजकल तो आँख फेर रहा भाई, इस तरीके से सुनी भी होगी तुमने कुछ ना। आँखों का काजल, तेरी आँखों का काजल चुराना है ना, आँखों का काजल चुराना मतलब सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, इस तरीके से। आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना बिल्कुल गलत, मामूली वस्तु चोरी करना, चोरी का तो कोई मतलब ही ना है आँख की खोज, तो यानी यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, सामने या पास की वस्तु का चुरा लेना। उसके बाद है आंखें भराना, मेरे तो आंखें भर गई है ना, उस घटना को देखकर आंखें भर गई, यानी भाव विभोर होना। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मतलब क्या हो जाएगा, धमकी देना, अच्छा आँख दिखा रहा है ना, ठीक है। आंखों की किरकिरी होना मतलब क्या है, अप्रिय लगना, आंखों की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। उसके बाद है आंखें चार होना, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। आंखें चार होना मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रेम होना, या तो बहुत जल्दी सीख गए होगे। आंखों में गड़ना क्या है ना, मेरी औखन में तो वाई दिन से गड़ रहा हूँ, यानी मन में खटकना, क्या हो जाएगा आपके मन में खटकना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्या है, तो यूँ क्या, आंखों में गड़ना मतलब प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा का होना, क्या हो जाएगा आपका, आंखों में गड़ना, ठीक है। मेरी औखन में तो वाई दिन से गड़ रहा है, प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा का होना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि शिल्प मेले में रखी गणेश की मूर्ति को मेरी आंखों में गड़ गई, ठीक है। तो मेरी आंखों में गड़ गई मतलब क्या होगा, प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा बढ़ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कह रहे मन में खटकने वाली बात, ठीक है, वो वाली ना है, आंखों में गड़ना क्या है ना, मेरे मन में वाई दिन खटक गया, आंखन में गड़, तो मन में खटकने का मतलब क्या हो जाएगा आप में, कि मन में खटकना, मन में खटकना मतलब किसी को आप क्या है कि आपसे किसी ने कोई बात कही और वो खटक गई हो। सहन नहीं कर पाना मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाना, वही वाली वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा। गौर से देखना, आंखों में गड़ना मतलब गौर से देखना, ये भी नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखो दूसरा अर्थ होता है बुरा लगना, क्या होगा, वही बात होगी, क्या होगी, दूसरा अर्थ क्या होगा, बुरा लगना। मेरे कहना मेरी आंखन में खटक गया, मैंने जो आप बताई, तो उसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा लगना। जैसे उसके बढ़ते ऐसे हो पड़ोसी की आंखों में गड़ गया, क्या होगा, उसकी आंखों में गड़ गया। तो दोनों अर्थ मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। आँख लगने का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा नींद आना, क्या हो जाएगा आपका, नींद आना। आग लगाना, आग लगाना बहुत से हो गए ना, आग लगा दे, यानी झगड़ा लगाना, होंगे आपके बीच में भी कुछ लोग। आँख का पानी ढल जाना, कहना इनकी तो बिल्कुल औखन की शर्म चलेगी, मतलब निर्लज्ज हो जाना, ठीक है। आसमान फट जाना, आसमान फट जाने का क्या मतलब है, अचानक आफत आ पड़ना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी मतलब जैसे किसी ने तुम्हें तैयारी में लगा दी हो, सही रास्ते पे ले आए हो, तो मतलब भ्रम को दूर कर देना, ठीक है ना। आंखें खोल दो, कहना मेरी तो आंखें खोल दी, यानी जो आपके दिमाग में जो संशय चल रही वो दूर कर दें, भ्रम को दूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भला हो बेटा तुमने इस तरीके से पूछ लेता। आग में घी डालना मतलब वही बात होगी ये आपकी, ठीक है। आग में घी डालना मतलब क्या हो जाएगा, होम करना बिल्कुल, अपव्यय करना बिल्कुल गलत है। अनुचित बढ़ावा देना क्या हो जाएगा, आग में घी डालने का मतलब क्या हो जाएगा, अनुचित बढ़ावा देना, यही सही हो जाएगा। सावधान रहना, सावधान रहने का मतलब क्या हो जाएगा, आँख कान खुले रखना, आँख कान खुले रखिए, कहना आँख कान खुले रखिए मतलब क्या हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा सावधान रहना, ठीक है। आंखें फाड़ कर देखना मतलब आश्चर्य से देखना, आंखें उठाना मतलब नुकसान पहुंचने की कोशिश करना, आंखों में गड़ना मतलब बुरा लगना। आग लगाकर पानी को दौड़ना मतलब पहले तो झगड़ा करवा दिया, फिर क्या करा, शांत करने की कोशिश कर रहा, ठीक है। ये सब आजकल अपने आसपास आप देख ही रहे हो। आठ आठ आंसू रोना, कहना आठ आठ आंसू मतलब बहुत अधिक विलाप करना, कहना तेरे जाने के बाद तो वो आठ आठ आंसू रोया, उस तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा जी कच्चा कर लेना, एक तरीके से हमारी भाषा में बोलते हैं जी कच्चा कर रहा कहते हैं। आदमी बनना, आदमी बनने कहना आदमी की जून में आ जा, आदमी बन जा, आदमी तो यानी अच्छा व्यवहार सीखना, ठीक है। आदमी बनना मतलब अच्छा व्यवहार करना। आंखें खुलना, आंखें खुलने का क्या अर्थ हो जाएगा, ज्ञान होना, आंखें खुलना मतलब ज्ञान होना। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पी कर मतलब चुपचाप दुख सहना, कहना वह टाइम में आंसू पी कर रह गया, लेकिन जब सही वक्त आया सही जवाब दे दिया, तो फिलहाल जो है आंसू पी कर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना। अब फिलहाल आंसू पी लो बस, तुम भी केड़ी पढ़ कर लगे रहो। आग उगलना, आग उगलने का मतलब क्या है, ये एक मुहावरा है, क्या है ये, मुहावरा, ठीक है। मुहावरे का और लोकोक्ति में थोड़ा सा अर्थ देख लो। मुहावरे का मतलब होता है सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराना, किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराता है। लोकोक्ति का मतलब होता है लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, ठीक है। लोकोक्ति के पीछे क्या होती है, कोई कहानी या घटना होती है, जबकि सामान्य जो मुहावरा होता है वो अपना अर्थ न देकर किसी दूसरे का अर्थ नहीं देगा। क्रिया विशेषण ये पढ़ ही चुके हो।
कभी कभी अपनी हानि होने पर भी बहुत राहत सुख का अनुभव होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो अर्थ निकलेगा, न बाग न बास बजेगा बसूरा, अंगूर बहुत खट्टे हैं, ठीक है। आंखें फूटी पीर पर गई, बिल्ली के भाग्य से कचकर झिककर टूटा। इसका क्या मतलब निकलेगा, देखो तीनों का अर्थ देख लो। कभी कभी हानि होने पर बहुत राहत सुख अनुभव होता है, इसके लिए आंखें फूटी पीर गई, आंखें फूटी पीर गई। इसका अर्थ क्या निकलेगा, कभी कभी बहुत हानि होने पर भी सुख का अनुभव होता है। क्या है ना, जैसे कि अभी क्या हो रहा है, फिलहाल आप पढ़ाई में लग रहे होगे, बहुत से आपके काम मिलने छूट रहेंगे, तो लेकिन फिलहाल बस ये देख लो, आंखें फूटी पीर गई, इसे ऐसे तैयार कर लो अपने, फिलहाल हानि हो रही है लेकिन बाद में आपको सुख मिल जाए, जैसे नंबर आ जाएगा। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं का मतलब है यहाँ आशा पूरी नहीं होगी, यहाँ आशा पूरी नहीं होगी। किसी के गए किसी काम सिर, लेकिन वो काम वहाँ लग रही है कि यहाँ ये नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है इन तिलों में तेल नहीं। इसे हाथ दे उस हाथ ले, ये तो आपने शुरू से पढ़ता है। इसकी ये क्या है, लोकोक्ति है। क्या है ये, लोकोक्ति है। बहुत दिनों बाद दिखने का क्या मतलब, कहते हैं ईद का चांद हो रहा है, भाई बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है ना, ईद का चांद होना। उसके बाद गुदड़ी का लाल होना, गरीबों के घर गुणवान का उत्पन्न होना। बहुत से अब भाई सभी मिडिल क्लास लोग हैं ना, नीची फैमिली, कोई ऊपर से तो अमीर लोग तो एक आधी है जो कांस्टेबल की तैयारी करेगा, तो बाकी सब क्या है, गुदड़ी के लाल ही है, मतलब गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। जब आप लग जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, सब के सब गुदड़ी के लाल हो जाओगे। अब तब होना मतलब परेशान करना है, मरने के करीब होना, कोसों दूर होना, बहुत अलग होना, ईद का चांद होना, बहुत बाद दिखाई देना। ईश्वर की माया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, कहना हे भगवान तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, इस तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ निकलेगा, तो इसका अर्थ निकलेगा कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, इस तरीके से निकलेगा। और नेक्स्ट है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसका क्या मतलब हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले, है ना, तेरे सिर का जादू सिर चढ़ कर बोलेगा, कैसे कैसे है वो जो गाना है ना, तो जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले, मतलब जिसका लोहा विरोधी भी माने, इस तरीके से। नेक्स्ट है, कहावत कौन सी है, कहावत पूछ रहा है, कहावत का मतलब लोकोक्ति पूछ रहा है ना। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो निकलेगा, डपोर संख मुहावरे का क्या अर्थ है। डपोर संख का मतलब बेसिर पैर की बात करना, क्या है ना, या कि कोई सिरपाम भी है बात के जो इसने कर रहा है, तो डपोर संख का क्या हो जाएगा, बेसिर पैर की बात करना, मतलब जाकर कोई लेन देन ही ना किसी बात से। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, क्या है ना बेटे, हम भी अपने काम में माहिर, हम भी उड़ती चिड़िया के पंख गिन दे, है ना, यानी मन की बात जानना, मन की बात जानना। उल्लू सीधा करना, बहुत से होंगे तुम्हारे साथ बैठ कर उल्लू सीधा कर रहेंगे, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी अपना काम निकाल लेना, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कही, किंतु उड़ती चिड़िया पहचानता था, मतलब मन की बात वही बात होगी, तो यानी चालाकी भाप जाना। मैंने कही ना, उड़ती चिड़िया पहचानता था, मतलब यानी मन की बात जान ली, उसकी जो मन में जो चालाकी चल रही वो उसने पहचान ली, यानी चालाकी भाप जाना, उसकी मीठी बातों में नहीं आया, तो मतलब क्या हो जाएगा, चालाकी उसकी भाप ली। उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरने का मतलब क्या है, किसी का बुरा सोचना, उल्टी माला फेरना मतलब किसी का बुरा सोचना। उसके बाद आ जाओ, बहुत दिखावा करते हैं, बहुत दिखावा करने का क्या मतलब हो जाएगा, ये कह रहा है लोग अपनी महत्ता जताने के लिए बहुत दिखावा करते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान। नेक्स्ट है आपका, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरे का क्या मतलब हो जाएगा, ऊँट के मुंह में ऐसा तो ना जीरा चल दिया, इसका मतलब है कि बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। अब है कोई जिसकी खुराक है 15-20 रोटी, लेकिन वहाँ के मुँह में दे दी तुमने 2 रोटी, तो बहुत कम मात्रा में आपूर्ति है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। उंगली उठाना, उंगली उठाने मतलब दोस्त की ओर संकेत करना, है ना, उंगली उठाना सनी देओल वाला डायलॉग ना, अगर इसने किसी की तरफ, इसकी तरफ किसी ने आँख उठाकर या उंगली उठाकर भी देखी है ना, तो उंगली उठाना मतलब क्या हो जाएगा, दोस्त की ओर संकेत करना, जैसे उंगली उठा के है ना, या के चरित्र पर उंगली मत उठाइए भैया, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, इसके दोस्त की ओर संकेत मत करिए हम, ठीक है, दोस्त की ओर संकेत। नेक्स्ट देखो, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब वही बात होगी, ये भी बहुत थोड़ा, किसी को बहुत ज़्यादा जरूरत है लेकिन बहुत थोड़ा मिला है, ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट है, एक से बढ़कर एक का अर्थ क्या हो जाएगा, एक से बढ़कर एक का अर्थ हो जाएगा कि शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, ठीक है। पेपर में भी आप है 50 लाख फार्म आई हैं, एक से बढ़कर एक मिलेगा, यानी शेर को सवा शेर मिलने वाला, तो मेहनत अपनी बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक अनार 100 बीमार, ये बहुत पुराना है ना, एक अनार 100 बीमार। मांग कम पूर्ति अधिक, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, अनेक वस्तु को कम चाहने वाले, थोड़ी वस्तु को बहुत अधिक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार। ये तो पेज भी कुछ अलग ही डिजाइन का खुलेगा भाई, चलो कोई बात नहीं, इसे बर्दाश्त कर लो। एक अनार 100 बीमार का मतलब हो जाएगा कि थोड़ी वस्तु की चाह वाले, क्या हो जाएगा,
थोड़ी वस्तु और चाहने वाले क्या हो जावे, अधिक हो जावे। तो मतलब ये कहने का एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो जैसे कि वैकेंसी 60,000 है और फार्म है 50 लाख, तो एक अनार 100 बीमार, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, भर्ती निकलने से समझ जाओ। एक अनार 100 बीमार को क्या मतलब हो जाएगा कि वस्तु थोड़ी और चाहने वाले क्या है, अधिक है। एक पंथ दो काज, मतलब एक पंथ का मतलब क्या हो जाएगा, एक काम से 4 लाभ होना, बिल्कुल। एक काम से 2 लाभ होना, या लाभ ही लाभ होना, या काज होना, मतलब क्या, एक काम से 2 लाभ, मतलब कहना एक पंथ 2 काज का क्या अर्थ हो जाएगा, एक काज होना बिल्कुल गलत, लाभ ही लाभ होना बिल्कुल, एक काम से 4 लाभ होना, इस तरीके से कोई नहीं। एक काम से 2 लाभ होना, मतलब कहना एक पंथ 2 काज का मतलब एक काम से क्या ले लेना, 2 लाभ ले लेना। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक पंथ 2 काज का मतलब होता है एक काम से 2 लाभ ले लेना। नेक्स्ट आपका एक करेला दूजा नीम चढ़ा, ये आप पढ़ते आए हो घर में, इन्हें सुनते आए हम, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, यही पेज है भाई ऐसा। बाकी अगला पेज थोड़ा चमक जाएगा आप। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ हो जाएगा, किसी वस्तु की पूर्ति कम मांग अधिक, किसी वस्तु की पूर्ति कम है लेकिन मांग क्या हो जाए, अधिक हो जाए। एक अनार 100 बीमार, अभी देखा है अभी आपने, जैसा कि अभी वैकेंसी के बारे में बताया मैंने। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका क्या मतलब है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ऐसा ना कि एक ने झगड़ा करा। लोकोक्ति को कहावत बताइए। एक पंथ दो काज, कठपुतली होना, तो इनमें से क्या पहचाननी है आपको, इनमें से आपको लोकोक्ति पहचाननी है, ठीक है। तो एक पंथ दो काज, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपका मुहावरा है। बाकी अन्य क्या है, ये सॉरी, एक पंथ दो काज आपकी लोकोक्ति, अन्य क्या है, ये सभी के सभी आपके मुहावरे, अभी हमने पढ़ा हुई था। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, एक जगह तो इसका अर्थ पूछ लिया, दूसरी जगह इसका अर्थ पूछ रहा, एक जगह तो पूरा कंप्लीट पूछा था अभी पीछे। किसी दुर्जन के साहचर्य से दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट हो जाता है ना, किसी दुर्जन के सारे दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब एक तो पहले बुरा है और बुरे एक संगति में आकर और बुरा हो जाता है। एक तो करेला, ऊपर से दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ ये होगा एक आँख ने भाना, कहना मौयू एक आँख न भाता, मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना, ठीक है, बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक मात्र सहारे का मतलब क्या हो जाएगा, अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी होना। एक ऐरा गहरा नत्थू खैरा, कहना ऐरा गहरा नत्थू यानी मामूली आदमी, क्या है, ऐरे गहरे नत्थू खैरे भी हमको कुछ ना कुछ कह के जा रहे हैं, तो मतलब क्या है उसका अर्थ निकलेगा आपका कि मामूली व्यक्ति भी आजकल बात सुनाते हुए जा रहे हैं। ओखली में सिर दे रखा है, इस तरीके जैसा क्या हो, मुसीबत झेलना, ओखली में सिर दे लिया था फिर डर नहीं किया, यानी जब मुसीबत मोल ले ली तो फिर डर नहीं किया, ठीक है, उस तरीके। कोई कमाई कोई खाए, मतलब क्या हो जाएगा, अंधी पी से कुत्ता खाए, इसका अर्थ क्या निकलेगा, अंधी पी से कुत्ता खाए। ये इसका जो कोई कमाए कोई खाए के लिए जो आपकी लोकोक्ति बैठेगी वो बैठेगी अंधी पी से कुत्ता खाए। कंगाली में आटा गीला, क्या है, कंगाली में आटा गीला, इसका क्या हो जाएगा, मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना। करत करत अभ्यास के जड़मतियों सुजान, इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बनाते। कई कहानी आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मतियों सुजान, रसरियावत जातले सिल पर परत निशान। कोयले की दलाली में मुँह काला, कोयले की दलाली में मुँह काला, इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो आप। कागा चला हंस की चाल, इसका क्या मतलब, हंस रहा ना कागा, मतलब पूरा कंप्लीट बैठती है। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, इसका अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा अंधानुकरण करने पर हानि ही उठानी पड़ती है, अंधानुकरण करने पर हानि ही उठानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद कुजग गए फोड़ा और ससुर वेद, कहावत का क्या अर्थ है, इसका कुछ गए फोड़ा और ससुर वेद, इसका अर्थ है धर्म संकट की स्थिति, क्या है, धर्म संकट की स्थिति। काटो तो खून नहीं का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काट की आटी बार बार नहीं चढ़ती, तो मतलब ये समझ लो ये जो भर्ती निकल रही है बार बार न मिलेगी, इस तरीके से काट की आटी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा अर्थ निकालोगे इसका। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा आपका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, मतलब ये बात कहिए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कब बाबा मरही तब कब बरा चुरही, ठीक है, कब बाबा मरही तब तय कब बरा चुरही, इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका निकलेगा कार्य का अनिश्चित होना, कार्य का अनिश्चित होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लोकोक्ति को चुनिए, लोकोक्ति चुनिए आप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या अर्थ निकल जाएगा, इसका अर्थ निकलेगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ा लिखा होना, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है, ये आप पहले भी देख चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहाँ इसका अर्थ है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, ठीक है।
चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव संसकित रहता है। जैसा देश वैसा वेश, मतलब परिस्थिति के अनुसार बदलना। जर है तो नर, नहीं तो खंडर। पैसे से ही आदमी क्या होती है, इज्जत होती है। का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी समय पर काम नहीं हो, समय पर काम नहीं, यानी अब ये एक तरीके से आप अपने लिए लगा लो। अब जो समय चल रहा है इसमें ही, उसके बाद अगर पढ़ने बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब जो पढ़ने का टाइम है अब लगा दो जोर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा जोड़ा गलत है। तो ओस चाटे प्यास नहीं, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा, आप देखो यहाँ पर आगे अच्छा दे रखा है आगे, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, आपत्ति से छूटकर दूसरी अभी पढ़ा है आपने, बिल्कुल ये भी सही है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, मतलब इतना खर्च करो कि जितनी इज्जत बनी रहे, मतलब जितनी उतनी चादर फैलाओ जितने में अपना काम चल जाए, क्या है ना, पैर उस तरीके से। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, ये भी सही है। कांट की आटी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, कांट की आटी बार बार जलती है, इसका ये गलत हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि धोखेबाजी हर बार चल नहीं सकती, धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती, तो इस डी वाला गलत हो जाएगा। कंगाली में आटा गीले का क्या अर्थ हो जाएगा, कंगाली में आटा गीला यानी छल कपट से काम निकालना, पुरानी स्थिति में बने रहना, कष्ट कष्ट पर कष्ट आना, ठीक है ना, और ज़बरदस्ती गले बनना। तो यही हो जाएगा इसका कौन सा वाला, कि कंगाली में आटा गीला मतलब विपत्ति का और विपत्ति आना, यानी कष्ट पर कष्ट आना, ये रहा कष्ट पर कष्ट आना, ये वाला सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो कालाक्षर क्या है, भैंस बराबर। जो कभी पढ़ने नहीं गया मतलब मूर्ख, ये मतलब ये नहीं कह रहा कि मूर्ख, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ निकाला गया, गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर, मतलब उस पर पढ़ना नहीं आ रहा था एक तरीके से, ठीक है। कालाक्षर भैंस मतलब अज्ञान एक तरीके से। नेक्स्ट देखो, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ समझ में न आना। अकल चकराना मतलब कुछ समझ में न आना। काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना, काठ का उल्लू मतलब मूर्ख होना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कोड में खाज होना, कोड में खाज होने का मतलब दुख पर दुख होना, कोड पर खाज होना मतलब दुख पर दुख होना। नेक्स्ट आपका काठ होना, काठ होने का क्या अर्थ हो जाएगा, स्तब्ध होना, काठ होना मतलब स्तब्ध होना। काफुर होना, काफुर होने का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल काफुर ही हो रहा हो कतई, है ना। काफुर होने का मतलब निकलेगा, क्या निकलेगा, भाग जाना। काफुर होना मतलब भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका है कान भरना, कान भरने का क्या अर्थ हो जाएगा, गुपचुप निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कट जाना, कट जाने का क्या अर्थ निकलेगा, आंखें चुराना। कान का कच्चा होना, बहुत से हो ना कान के कच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ठीक है ना। कूप मंडूक होना मतलब जितनी जानकारी हो जितना सीमित ज्ञान, इस तरीके देखो ये दे रखा, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, यानी मैं कहने तो कूप मंडूक बन के रह गए, यानी जितने सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कलई खुलना, कलई खुलने का क्या अर्थ निकलेगा, भेद प्रकट करना। कलई खुलना मतलब भेद प्रकट करना। कान भरना मतलब चुगली करना, क्या हो जाएगा, चुगली करना। कपटी मित्र, कपटी मतलब आस्तीन का सांप, ठीक है। कीचड़ उछालना, क्या है ना, कीचड़ मतलब बदनाम करना, बहुत से हो ना कीचड़ उछाल दें। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की पढ़ा लिखी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ठीक है ना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट देखो, कान पकड़ना, कान पकड़ने का मतलब क्या है आपका, कहना कौन पकड़ ले, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक तरीके से प्रतिज्ञा कर ले, क्या होना, प्रतिज्ञा करना, ठीक है। मैंने उस दिन से कौन पकड़ लिया जिस दिन उसने मुझसे ऐसे कही कि तेरा नंबर ना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किनारा लगाना, किनारे लगाने का मतलब क्या है, काम पूरा होना, काम पूरा होना, क्या है ना, किनारे लगा दिया, हाँ किनारे लगा दिया मतलब काम पूरा कर दिया। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसका क्या मतलब है, कंगाली में आटा गीला, इसी का क्या मतलब निकलेगा, एक तरीके से कंगाली में आटा गीला। उसके बाद देखो, यानी मुसीबत के समय और मुसीबत आ जाना। कंगाली में आटा गीला मतलब मुसीबत में और मुसीबत, कभी घी गना कभी मुट्ठी भर जाना, मतलब मनुष्य की स्थिति एक समान नहीं रहती। खग जाने खग की भाषा, जो जिस संगत में रहता है उसका ही पूरा भेद जानता है। काला अक्षर भेद मतलब अनपढ़ मनुष्य। कान फूकने का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ निकलेगा चुगली करना, कान फूकने का मतलब चुगली करना। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ निकलेगा, अनपढ़ होना। कौन से मुहावरे का, अनाड़ी या अनुभवी होना, इसका क्या मतलब है, कच्ची गोटियाँ खेलना। बेटा हमने कच्ची गोटी ना खेली है ना, कह देना, तो मतलब अनाड़ी या अनुभवहीन होना, इस तरीके से। उस विकल्प का चेंज हो, मुहावरे का सही अर्थ है कमर टूट, मेरी तो कमर टूटी कहते बाकी कमर तोड़ के धर दिया है ना, यानी निराश होना, क्या हो जाए, निराश होना। कमर टूटा मतलब निराश होना, ठीक है। उसके बाद किनारे लगाना मतलब वही काम कंप्लीट होगा एक तरीके से, किसी कार्य को समाप्त होना। नेक्स्ट है कच्चा चिट्टा खोलना, बेटा मैं भी तेरे सारे कच्चे चिट्टे खोल दूँगा, यानी सारे भेद खोलना। किसी ने तुम्हारी पोल खोली तो तुमने भी कही हम भी तेरी सारे कच्चे चिट्टे खोल देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किताबी कीड़ा होना, किताबी कीड़े होने का अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला, बेटा किताबी कीड़ा है वो भी पढ़ता ही रहे हर टाइम। काठ मार जाना, काठ क्या ये, काठ मार जाना मतलब क्या, आश्चर्यचकित हो जाना, काठ मार जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खग जाने खग की भाषा। वही बात होगी पहले पर, यानी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं। नेक्स्ट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। तो इसका क्या होता है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। खल की दवा पीठ की पूजा, खल की दवा पीठ की पूजा। इसका मुहावरे का क्या अर्थ निकलेगा, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं ना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाने का मतलब होगा षड्यंत्र की तैयारी करें। क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई, मतलब क्या षड्यंत्र रच रहे हो, खुशामद कर रहे हो किसी की, खुशामद कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो। इसका क्या, अच्छा मुहावरे का पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, नखरे उठाने का मतलब क्या हो जाएगा, नखरे उठाना मतलब खुशामद करना। उसके बाद नाक में दम करना, तंग करना, नाक चढ़ाना, घृणा व्यक्त करना, नाक चौने चबाना मतलब बहुत तंग होना। ने के खाना न पचना, खाना न पचने का मतलब क्या हो जाएगा, इतना तेरा खाना पचेगा ना, है ना, यानी चैन न पड़ेगा तेरे इतने, है ना। ठीक है, कहे ना इतने ये बात ना कह देगा कि इतने खाना पचेगा ना, मतलब चैन न पड़ना। नेक्स्ट देखो, खराद पर चढ़ना मतलब जांच में आना, खराद पर चढ़ना जांच में आना। उसके बाद प्रश्न करके परेशान करना, क्या हो जाएगा, खोपड़ी खाना। वही बात पहले भी बता चुका हूँ। खटाई में पढ़ना, अब भूल लगे ना रिपीट, निर्णय न होना। खटाई में पढ़ना मतलब निर्णय न होना। किसी मुहावरे का बहुत नाजुक होना, बहुत नाजुक होने का मतलब क्या है ना, कहते हैं नाजुक ही हो रहा है ना, बिल्कुल क्या कर रखा, क्या पैर रखी एक तरीके से, बिल्कुल बहुत नाजुक होना मतलब खिचड़ी खाते पहुँचा उतारना, खिचड़ी खाते पहुँचा उतारना। मुहावरे का क्या होता है, बहुत नाजुक है। पानी होना मतलब लज्जित होना। चूड़ियाँ पहनना मतलब कायर होना। दूध के दांत ने टूटना मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना, ठीक है, ध्यान रखना, खिचड़ी खाते पहुँचा उतरने का मतलब है बहुत नाजुक होना। ठीक है, किसी मुहावरे का, मैं जिसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको समझ लो कि वो आपने और तो बहुत पहले सुनेंगे, लेकिन ये पहली बार सुनने के लिए मिल रही हैं आप। किसी मुहावरे का बहुत डर जाना, बहुत डर जाने का क्या मतलब है, खून सूखना, खून सूखना। ठीक है, बहुत डर जाना मतलब खून सूख गो मेरे तो कतई। खुदा गंजे को नाखून न दे मतलब क्या है इसका, कि ओछे आदमी को धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है। ठीक है ना, खुदा गंजे को नाखून न दे, ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है। खेत रहने का क्या अर्थ है, अब का कैसी करके खेत रह जावे। ठीक है, खेत ये वाले खेत ना, कि कब का कैसी करके भी मतलब क्या, खेत रहने का मतलब है कि युद्ध में मारा जाना। खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना। देख लो आप इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आपका, गंगा गई गंगादास जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब सिद्धांतहीन, क्या हो जाएगा, सिद्धांतहीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रामू की तो ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। मतलब क्या इसका, भलाई पर भी क्या है, दुष्टता है। किसी के साथ भलाई करी लेकिन फिर भी उसने क्या कर दी, दुष्टता कर दी। तो इसकी वही अर्थ निकलेगा। गंगा नहाना, गंगा नहाने का क्या, अब क्या अगर मेरा नंबर आ जावे तो क्या हो जाए, गंगा जी से नहा लूँ, कार्य पूरा कर क्या हो जाना, निश्चित हो जाना, कार्य पूरा कर निश्चित हो जाना। गंगा जी से नहा लोगे आपका नंबर आ जाएगा तो उस तरीके से। नेक्स्ट है इसका, गुण के विपरीत नाम। इसका हो जाएगा, आग का अंधा नाम का नयन सुख। नाम क्या हो जाएगा, नयन सुख। आग का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट है आपका, गुड़ ना दे गुड़ की, क्या हो जाएगा, गुड़ ना दे गुड़ की क्या सी बात करे। गुड़ ना दे गुड़ की सी क्या करे, बात करे, इस तरीके से। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या निकलेगा, कोई कुछ दे चाहे नहीं दे पर मीठा बोल तो बोल दे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, उरन को शीतल करे आपू शीतल होए। उस तरीके से कोई कुछ दे न दे पर अपनी भाषा हमेशा क्या रखो, मीठी रखो। गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो कर ले। क्या है ना, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। इसका क्या मतलब हो जाएगा, गुदड़ी के लाल कर दिया कमाल, गुदड़ी के लाल कर दिया कमाल। गुदड़ी के मतलब गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। पहले बता, अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता पुत्र। आग का तारा अत्यधिक प्रिय। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। गुदड़ी का लाल का क्या अर्थ हो जाएगा, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। उसके बाद गुड़ गोबर होना। गुड़ गोबर होने का मतलब मजा किरकिरा करना, मजा किरकिरा करना। गांठ का पूरा मतलब क्या है, मालदार, क्या है, मालदार। नेक्स्ट गुड़ गोबर कर देना, वही बात, बना बनाया काम बिगाड़ देना। कहना कहते गुड़ गोबर कर दिया, बना बनाया काम बिगाड़ दिया। गंगा जली उठाना मतलब कसम खाना। गंगा जली उठा लो आप भी, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गंगा जली उठाना मतलब कसम खाना। गूलर का फूल होना, क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु। गोद में लड़का शहर में भर में ढिंढोरा। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। पास में वस्तु रहते हुए चोरों को चारों ओर खोजना। पास में वस्तु रहते हुए क्या करना, चारों ओर खोजना। वस्तु सामने रखे, इधर उधर देखने में लग रही। गागर में सागर बनना। गागर में सागर मतलब थोड़े में बहुत अधिक कह देना, है ना, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। तो ये जो सीरीज चल रही है, गागर में सागर ही समझो अपने लिए आप। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना मतलब क्या हो जाएगा, कठिन कार्य में इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा कौन सा निकल जाएगा आपका, सबका अर्थ देख लो। इसका अर्थ हो जाएगा कि गढ़ जीत लेना। क्या है, गढ़ जीत लेना। आपने महाराज शिवाजी के पढ़ा, गढ़ आया पर सिंह गया, वो वाला है ना, गढ़ जीत लेना। ठीक है, उसके बाद जबकि जान हथेली पर रखने का क्या अर्थ है, प्राणों की परवाह न करना। छक्के छुड़ाने मतलब खूब परेशान करना। गंगा नहाने का क्या अर्थ है आपका,
कठिन कार्य को पूरा कर ले होना। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, मतलब क्या हो जाएगा, गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना, गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना, यानी बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, इस तरीके से। गंगा गई गंगा दस, गंगा यानी सिद्धांतहीन में देखा था आपने, यानी क्या होना, अवसरवादी होना। और एक क्या देखा था, सिद्धांतहीन में देखा था, है ना। तो दोनों अर्थ याद रखने आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना भाई क्या है ना, पुरानी विमृत बातों की चर्चा करना। तो कई बार क्या करो, अगर आप अर्थ नहीं पता तो आप ये देखो पहले कौन कौन से इसके उत्तर नहीं हो सकते, तो पहले उन्हें एलिमिनेट कर दिया करो। और जो आप लग रही है फिर ये 2 बच रहे, फिर उनमें से अपना दिमाग लगा लो, अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा के क्या अर्थ होगा, जरा सी बात पर क्या होना, खुश और नाराज होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मतलब जरा सी बात पर खुश और जरा सी पे मटक जाना। उसके बाद देखो, घर का जोगी जोगड़ा। घर का जोगी जोगड़ा निकटवर्ती व्यक्ति की क्या होती है, उपेक्षित रहता है। निकटवर्ती व्यक्ति क्या रहता है, उपेक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, घाट घाट का पानी होना। घाट घाट का पानी पीने का क्या मतलब हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। घी के दिए जल जाएंगे तुम्हारे घर में, क्या हो जाएगी, खुशी मनाना। क्या हो जाएगा, खुशी मनाना, जब आप तुम्हारा नंबर आ जाए। किस में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 वाली भर्ती में। नेक्स्ट देखो, दिए हुए कौन सा, घड़िया गिनना। घड़िया गिनने का क्या अर्थ हो जाएगा, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। तो घड़िया ही तो गिन रहे हो आप इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी होना पहले भी देख चुके हो, सबका अर्थ एक बार फिर से देख लो सारे इनका, ठीक है। घी खिचड़ी होने का क्या जाएगा, खूब मिलना या जुनना। घी खिचड़ी होना मतलब खूब मिलना या जुनना। घुटने टेकना मतलब क्या, कहते हार मान लेना। घुटने नहीं टेकने आप लोगों को, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। मुहावरे, घड़ो पानी पड़ जाना। घड़ो पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट है निश्चित हो जाना। निश्चित हो जाने का क्या मतलब है, घोड़े बेचकर सोना। इसका क्या अर्थ निकलेगा, निश्चित हो जाना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित हो जाना। चिकना गढ़ा होना, बेशरम होना। कान पर जून रेंगना मतलब कुछ भी परवाह नहीं करना। उंगली पर नचाना, इशारों पर नचाना। नेक्स्ट है आपका मन चंगा। क्या हो जाएगा, मन चंगा, है नहीं, तो कटौती में गंगा। इसका पूरा अर्थ निकलेगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक में मन आ जाएगा, दूसरे में गंगा आ जाएगा। 4 दिन की चांदनी पीछे रात या फिर रात अंधेरी, है ना। 4 दिनों की चांद रात थी, पीछे रात अंधेरी है, फिर रात अंधेरी। तो उसका क्या अर्थ निकलेगा, मतलब 4 दिन की चांद थोड़े दिन का सुख है। क्या हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख है, बाद में फिर वही आफत हो जाएगी, वही आफत गले पड़ जाएंगे हमारे, ठीक है। उस तरीके से इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको कराए हैं, ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो एक सीरीज हो आएगी, उसमें सारे के सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आप इन्हें 2x पे स्पीड लगा के भी देख लोगे तो भी आपके बहुत जल्दी जल्दी ये कवर हो जाएंगे। इनसे जितने भी आए हैं, इनसे आपका कोई क्वेश्चन बाहर आने वाले हैं, क्योंकि हम लगभग सभी को कराते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्ट 2 हो रहेगा, उसमें भी हम जल्दी जल्दी इस तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे सब चीज़ आपकी क्लियर होते हुए चल रही होगी। जय हिंद जय भारत।